भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल यस्माच्चातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै श्री परमात्मने नमः। तस्मै श्री ज्ञानात्मने नमः। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हुए अब यज्ञ की ओर बढ़ते हैं, हवन की ओर बढ़ते हैं। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? हमारे ऋषियों ने अग्नि की, और वो अग्नि सर्वत्र व्यापक है। कल बताया था ना कि अग्नि सर्वत्र व्यापक है, हमारे शरीर में भी है। तभी तो हम जो भोजन करते हैं उससे ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा हमको शरीर को चलायमान करती है। वैसे ही बाहर आप देख लीजिए, गाड़ी है, गाड़ी भी किससे चलती है? ऊर्जा से ही ना। जो पेट्रोल तेल आदि हम डालते हैं वो किस में बदल जाती है? ऊर्जा में। तो ऊर्जा से ही संपूर्ण सृष्टि चलायमान है, और वो सिर्फ इस गाड़ी मोटर में ही नहीं है, अपितु जल में भी है। जल में भी है, तभी तो उससे बिजली बनती है। हवा में भी है, तो उससे भी सौर ऊर्जा तैयार होती है, वायु से भी। और लकड़ी से भी ऊर्जा तैयार होती है। आप देखिए ना, लकड़ी को आपस में घर्षण करते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है ना। प्राचीन काल में यहाँ पर भी हमने देखे, अग्नि जब आपस में घिसते हैं तो अग्नि पैदा होती है। तो लकड़ी में भी अग्नि है, प्रसुप्त अवस्था में है, बस उसको हम घर्षण करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि यह जो अग्नि है ये 10 स्त्रियों की संतान है। कितने स्त्रियों की? 10। और वो 10 स्त्री क्या है जी? ये हमारे 10 उंगलियां हैं। इसी से होता है ना, जब हम घिसते हैं अग्नि को, नीचे जो समी या खदीर की जो लकड़ी होती है उसको जब हम घिसते हैं, घुमाते हैं, तो घर्षण होकर अग्नि पैदा होती है। और प्राचीन काल में तो कोई माचिस तो थी नहीं, कोई लाइटर था ही नहीं, तो किससे उत्पन्न करते थे? इसी अग्नि के माध्यम से, इसी अग्नि को उत्पन्न की जाती थी, और उसी से अग्निहोत्र हवन होता था। गृह प्रवेश जब होता है तो वहाँ पर भी हवन, शादी में जो हवन होता है उसको बोलते हैं गार्हपत्य अग्नि। कौन सी अग्नि? गार्हपत्य अग्नि। उसको क्या करते हैं, जब विवाह होता है ना तो उस अग्नि को अपने घर में ले जाते हैं, और उस घर में ले जाकर उसको
उसी से फिर भोजन पकाते हैं, उसी से अपने जो आवश्यक अन्न है उसको पकाते हैं और उसको तब तक रखते हैं जब तक जीवन समाप्त न हो जाए। तो ऐसी हमारी परंपरा थी। और उसी को फिर जब अग्निहोत्र करना होता था तो उसको पुनः उसी को घर से लेकर हवन कुंड में लाते थे। तो इसको गार्हपत्य अग्नि कहते हैं, जो शादी के समय जो अग्नि हवन कुंड में तैयार की जाती है। फिर द्वितीय अग्नि होती है दक्षिणा अग्नि। ये अग्नि जैसे यज्ञ करने के लिए, कराने के लिए हम बुलाते हैं पुरोहित, ऋत्विक, तो उनको दक्षिणा के रूप में हम कुछ स्विष्टकृत देते हैं, कुछ अन्न देते हैं पका हुआ, तो उसको उस अग्नि में पकाते हैं। साथ में जो यज्ञ में हम स्विष्टकृत समर्पित करते हैं ना, अन्न, पुरोडास, स्थाली पाक, तो उसको दक्षिणा अग्नि कहते हैं, जिस अग्नि में हम पकाते हैं। फिर तृतीय अग्नि होती है आह्वनीय अग्नि, जिसमें हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। जो आप कर रहे हैं ये आह्वनीय अग्नि है, उसमें हम अग्नि स्थापित स्वयं करते हैं, उसी को वहीं पर छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन प्रातःकाल फिर करते हैं, तो उस अग्नि को वहीं पर स्थापित कर हम प्रतिदिन उसी से अग्निदान करते रहते हैं। तो इसको आह्वनीय अग्नि कहते हैं। और फिर जब वह अग्नि उद्बुद्ध होती है, शुरू में ही जब हम अग्नि स्थापित करते हैं ना, तो क्या होता है, तुरंत जल उड़ता है क्या? नहीं उड़ता, थोड़ा सा धुआं निकलता है। तो उसे धुएं को कहते हैं रुद्र अग्नि। कौन सी अग्नि? रुद्र। रुद्र का क्या अर्थ होता है जी? रुलाने वाला। शिव जी का भी नाम है ना रुद्र, और यहाँ पर भी चल रहा है रुद्र महायज्ञ। तो रुद्र का क्या अर्थ होता है? रुलाने वाला। तो जब अग्नि स्थापित करते हैं तो उसमें भी धुआं निकलता है। अब धुआं आंखों में पड़ता है तो कष्ट होता है ना, आंसू निकल आती है, तो उसको रुद्र अग्नि कहते हैं। फिर जब हम थोड़ी से घृत डालते हैं, थोड़े से आज्य डालते हैं, तो थोड़ी से और तेज उसकी बढ़ती जाती है, तो उसको वरुण अग्नि कहते हैं। कौन सी अग्नि है? वरुण अग्नि। जब वो उद्बुद्ध होते हुए लपटे लेती हुई चढ़ती जाती है, और फिर धीरे धीरे और जब और वो तेज उसमें बढ़ते जाते हैं, उसमें जब और लपटे ऊंचे स्थान पर पहुंचते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंद्र अग्नि। कौन सी अग्नि? इंद्र, जिसमें हम स्वाहा की आहुति समर्पित करते जाते हैं, जिसमें हम हवन सामग्री घृत समर्पित करते हैं, तो उसको इंद्र अग्नि कहते हैं। फिर चौथा बताया मित्र अग्नि। कौन सी अग्नि जी? मित्र। जब हम हवन सामग्री घृत समर्पित कर देते हैं, पूर्णाहुति की ओर आते हैं, तो उसको मित्र अग्नि। जब उसकी तेज कम होती जाती है, वो प्रसुप्त अवस्था में जाती है, तो उसको बोलते हैं मित्र अग्नि। और फिर पांचवी अग्नि है, वो है ब्रह्म अग्नि। कौन सी अग्नि? ब्रह्म। जब अंगारा सिर पर बच जाती है ना, तो उसमें लावा होते हैं, अग्नि पूर्ण रूप से शांत, तो उसको ब्रह्म अग्नि बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, नाना प्रकार की जो जड़ी बूटी है ना, उसको उसमें डालते हैं, धुआं देते हैं, धुनी जिसको कहा जाता है, और जो रोगी हैं उसकी चिकित्सा करते हैं उससे। किसी को यदि स्किन डिसीज है, शरीर में खाज है, खुजली है, या सोराइसिस एक्जिमा है, तो वहाँ पर उस धुआं को देने से ज़बरदस्त उसमें लाभ मिलता है। सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। जो कुष्ठ रोग हो जाते हैं ना, जिसमें धीरे धीरे हाथ पूरा गलने लग जाता है, तो उसके लिए ज़बरदस्त है जो धुआं देते हैं नाना प्रकार की औषधियों से। और जिनको अंदर में रोग है, टीबी है, जैसे एक बहन आई थी, आज भी आ रही है, तो उनको टीबी है कई साल से, तो उस प्रकार के जो रोग है उसमें हम फिर प्राणायाम कराते हैं, डीप ब्रीदिंग, इनहेल। तो उससे जो प्राण ऊर्जा तैयार हुई ना, जो औषधीय प्राण ऊर्जा तैयार हुई, वो हमारे नासिका से हमारे लंग्स में आते हैं। तो जिनको अस्थमा है, दमा है, श्वास फूलने की बीमारी होती है ना, चलते हुए थक जाते हैं, सीढ़ी में चलते हुए थक जाते हैं, तो लंबे समय तक हम चल नहीं पाते,
तो श्वास की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इसमें गुब्बारा लगे हैं। क्या लगे हुए हैं? गुब्बारा। अब उसको फुलाते ही नहीं हैं तो सब सिकुड़ गए हैं। तो हवा पूरा नहीं भरेगा तो फिर हमारे शरीर में हवा की कमी होगी ना, तो उसके कारण से फिर अस्थमा, दमा, हार्ट की भी दिक्कत आती है। तो ऐसे जो रोग हैं उन रोगों को दूर करने के लिए ये यज्ञ में हम क्या करते हैं? हवन में धूनी देते हैं, धुआं देते हैं अंगारे में। तो उसको जब हम सूंघते हैं, उसको श्वास के माध्यम से अपने अंदर भरते हैं तो उसमें ज़बरदस्त लाभ मिलता है। वैसे ही अलग अलग जो रोग हैं, कैंसर जैसे रोग हैं, मस्तिष्क का भी कई यहाँ पर भी शिकायत है, किसी को डिप्रेशन, हमेशा सिर दर्द, तो उसके लिए ज़बरदस्त मेधावती या उसके क्वाथ हैं, जो शंखपुष्पी है, मालकांगनी है, इलायची है, तेजपत्ता खाते हैं ना, मसाला के रूप में प्रयोग करते हैं, दालचीनी। तो किस लिए हमारी परंपरा में डाले वो? कि उसमें औषधीय गुण हैं, उसमें औषधीय तत्व हैं, उसको खाने से हमारे अंदर रोग नहीं होते हैं। तो उसी औषधि को जब हम हवन में डालते हैं तो वो सूक्ष्म होकर हमारे शरीर में आते हैं, हमारे अंदर जाते हैं, हमारे मस्तिष्क में जाते हैं। तो जिनको मेंटल प्रॉब्लम है, जिनको मस्तिष्क संबंधी रोग है, एंजाइटी जैसे रोग, फोबिया जैसे रोग, एल्जाइमर जैसे रोग, जिसमें भूलने की बीमारी होती है कि नहीं होती? अभी किसी से बात किए तुरंत भूल गए क्या किए, लेन देन सब गड़बड़। डर का भय हमेशा बना रहता है ना कि मेरे साथ कुछ ना हो जाए, तो लोग निकलने से डरते हैं, सामूहिक जगह में जाने से डरते हैं। तो हमेशा भय बना रहता है कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए। तो ऐसे जो रोग हैं, एंजाइटी, फोबिया जैसे, तो उन रोगों में भी ये ज़बरदस्त कारगर है हवन। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने इसको हमारे लिए अनिवार्य किया कि प्रत्येक घर में ये होना चाहिए, और करते थे। आज हम इसकी अवहेलना कर इसकी अवज्ञा कर कि ये भाई पंडित जी का ही काम है, ये सिर्फ पूजा पद्धति है, तो पंडित जी को बुलाते हैं और करवाते हैं। तो ऐसी परंपरा अपनी नहीं थी। पहले सब कोई पंडित थे, पहले हर कोई पंडित थे। जिसके घर में हवन होता था, जिसके घर में वेद का उच्चारण होता था, वेद मंत्रों का स्वाध्याय होता था, अपने वैदिक वांग्मय का स्वाध्याय होता था, पठन पाठन होता था, तो वो घर पंडित जी का कहलाता था। आज हम इससे दूर चले गए, इसी कारण से सारे रोग पैदा हो रहे हैं, हर कोई आज बीमार है। तो पुनः अपने जो भारतीय परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति है, उसको हमको अपनाना पड़ेगा। जैसे योग आज संपूर्ण विश्व में अपने ग्लैमर के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक अंग बना, वैसे ही हवन भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना हम परमानेंट स्वास्थ्य नहीं पा सकते, परमानेंट अपना रोगों से निवृत्ति हम नहीं पा सकते। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने हमें ये यज्ञ प्रदान किए और अपने आसपास हमको हॉस्पिटल बनाकर दिए कि नहीं दिए? दिए ना, हॉस्पिटल बनाकर दिए हैं। पता है आप लोगों को, भगवान ने हमें हॉस्पिटल बनाकर दिए हैं, चिकित्सालय। ये जितने भी जड़ी बूटी देख रहे हैं ना आसपास में, ये सब चिकित्सालय हैं, आपके पास में बना कर दिए परमानेंट। अब उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ वहाँ हम भटक रहे हैं। तो उस चिकित्सालय का आप उपयोग लें, उससे आप अपने आप को लाभान्वित करें, तभी हम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। और आचार्य चाणक्य जी तो स्वयं कहते हैं कि भाई जिनके घर में अग्निहोत्र नहीं होता, हवन नहीं होता, वो घर क्या है? शमशान के तुल्य है। किसके तुल्य है जी? शमशान के तुल्य है। वहाँ फिर रोगों का पूरा प्रकोप होता है, वहाँ पर फिर कोई स्वस्थ नहीं रहता है। शमशान में देखें ना, कोई हंसता है क्या? वहाँ पर हंसते हैं? नहीं हंसते हैं, सब रुग्ण रहते हैं। रुग्ण अर्थात सब शांत रहते हैं, दुखी में रहते हैं, कोई हंसता नहीं। वैसे ही जिस घर में अग्निहोत्र हवन नहीं होता, वो शमशान के तुल्य होता है। वहाँ फिर रोगों का प्रकोप, रोगों का वार, सारी बीमारी वहीं से पैदा होती है। इसलिए
प्रातःकाल उठते ही स्नान कर कर क्या करना है, हवन करना है। और हवन कर कर फिर अपने सभी पूरे घर में घुमा दो एक बार। इससे हमारे घर के अलग अलग सारे जो मोबाइल प्रयोग करते हैं ना, कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, नाना प्रकार के जो हम वस्त्र प्रयोग करते हैं, तो उससे निरंतर खराब जो गैस है वो निकलती रहती, गंदगी, मोबाइल से रेडिएशन निकलता रहता है। वो आँखों से थोड़ा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता है। तो हमारे श्वास के माध्यम से, हमारी स्किन के माध्यम से वो प्रवेश करता है, इसलिए कैंसर जैसे रोग, इसीलिए मेंटल प्रॉब्लम। तो मोबाइल सोते समय हमेशा स्विच ऑफ कर कर सोना चाहिए और दूर रख कर सोना चाहिए। लोग जो है सोते सोते चालू कर कर सोते हैं तो पूरा वही सब अंदर जा रहे हैं। तो हमेशा दूर रख कर सोएं, तो आधा रोग तो ऐसे आप छुटकारा पा लेंगे। और अग्निहोत्र करें तो स्वर्ग, समिद्धो अग्नि ही सुपुना पुनाति। जो अग्नि है ना, अपनी ज्वालाओं से, अपनी पावकता से संपूर्ण संसार को शुद्ध बना देती है। इसीलिए तो इसको सभी देवों का क्या कहा गया है, मुख। हमारा भी मुख है ना, ये पूरा शरीर इसका भी एक मुख है, इससे संपूर्ण हम अन्न को लेते हैं। तो वैसे ही संपूर्ण देवों का मुख कौन सा है, अग्नि है। अग्निर्वै देव नाम मुखम स्वर्गा ऐशा, कि ये अग्नि को स्वर्ग कहा गया है। जहाँ अग्निहोत्र होता है वो स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए हमने एक नारा दिया कि यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। सभी रोगों की ये दवा है, ये सभी रोगों के लिए कारगर है। और आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि व्यक्ति यदि वेद का पाठ कर रहा है परंतु यदि अग्निहोत्र नहीं करता है तो उसके वेद पाठ करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि अग्निहोत्र से हम प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, सारे अपने जो वेद हैं, हर जगह अग्नि की उपासना की गई है। इसीलिए तो प्रथम मंत्र जो ऋग्वेद है उसमें कहा गया कि अग्नि मेणे पुरोहित यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, कि यह जो अग्नि है ये उसी परमपिता परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रही है और उसकी उपासना से फिर हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये सर्वप्रथम अग्नि हमारे जीवन में उतरे और उसके लिए प्रत्येक घर में अग्निहोत्र हो, ऐसे हमारे ऋषियों ने विधान किए। और अभी मैं चर्चा कर रहा था कि रेडिएशन, सिर्फ अग्निहोत्र से चिकित्सा नहीं होती, वातावरण भी शुद्ध होता है। रेडिएशन के बारे में सुने हैं ना आप, भोपाल गैस कांड सुने हैं? भोपाल गैस कांड जो 1984 में ये घटना हुई, जिसमें एक विदेशी कंपनी जिन्होंने जो कीटनाशक दवाई होती है उसका निर्माण कर रहे थे, इसी स्थिति में रात में करीब 11:30 के लगभग उसकी जो टंकी है उसमें छिद्र हो गए। उस छिद्र से फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस जहरीली होती है हमारे शरीर के लिए, कीट को मारने के लिए, छिड़काव के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, उसका रिसाव हुआ। और 2 घंटा के अंतर्गत पूरे भोपाल में करीब 10 किलोमीटर तक वो पूरा फैल गया। लोग सो रहे थे, रात में दम घुटने लगे, उठ कर देखें तो चारों ओर भगदड़ मच गए, सब इधर उधर भग रहे हैं, श्वास लेने में दिक्कत हो रही, उल्टी हो रही, दमा अस्थमा, पूरा श्वास सबके फूलने लगे। सारे चिकित्सालय भर गए, कितनी इलाज कर पाएंगे इतनी संख्या में, चारों ओर भगदड़। कई लोग फिर धीरे धीरे मरने लगे, प्राण छूट गए कई के। और इस प्रकार से करीब 13,000 लोगों की इसमें मृत्यु हुई। कितने लोगों की? 13,000। उसमें छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, जो माताएं जिनके गर्भ में बच्चे पल रहे थे वो भी कई मर गए, कई ने अपने गर्भपात करा लिए। और जिन्होंने गर्भपात नहीं कराए तो उनके बच्चे जब जन्म लिए तो विकलांग पैदा हुए। तो ऐसी स्थिति आई। परंतु वहीं 2 परिवार थे, एक राठौर परिवार और दूसरा है कुशवाहा परिवार, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। क्या करते थे जी? अग्निहोत्र हवन
वो लोग भी पहले से ऐसे कर रहे थे। अब रात में उन लोगों को भी वैसे दिक्कत, क्योंकि वो लोग भी भोपाल में रहते थे। तो उनके मन में ऐसा आया कि उनकी पत्नी जो थी कुशवाहा परिवार में, तो उनके मन में आया कि क्यों ना हम हवन करें। तो फिर वो लोग ने हवन प्रारंभ किए। रात में उठकर तुरंत जैसे उन लोगों के भी दम घुटने लगे, और फिर आधा घंटा के बाद उनके जो घर में गैस आ गई थी, वे गैस धीरे धीरे शांत हो गई, अर्थात बाहर निकल गई, समाप्त हो गई। और फिर 1 घंटा के बाद पूरे उनके परिवार सारे नॉर्मल हो गए। किसी प्रकार की, किसी को फिर उल्टी दस्त नहीं, किसी को श्वास की समस्या नहीं, पूरा नॉर्मल। और वैसे ही एक परिवार थे जो वहाँ से करीब 2 किलोमीटर जो रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर भी एक राठौर परिवार रहते थे। वो लोग ने भी ऐसे ही हवन किए रात में, तो पूरे वो भी स्वस्थ रहें। तो इस प्रकार से जो रेडिएशन है, इसको भी दूर करने का काम ये अग्निहोत्र करता है। तो ये सिर्फ चिकित्सा पद्धति ही नहीं, सिर्फ ये पूजा पद्धति ही नहीं, बल्कि बाहर जो वातावरण में फैली जहरीली गैस है, वातावरण में फैले जो SO है, NO है, CFC है, CS3 है, मीथेन गैस, इन सबको शांत करने का काम जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। आपको पहले भी बताए थे ना कि सबसे बड़ा आहार हमारा क्या है? वायु है, हवा है। आप अभी सुन भी रहे थे कुछ समय पहले जो कुछ क्लिप्स तैयार किए गए हैं। तो सबसे बड़ा आहार हमारा वायु है, उससे हमको करीब 80% ऊर्जा मिलती है। कितनी प्रतिशत? 80%। बाकी तो हम जो चावल रोटी लेते हैं, दूध आदि लेते हैं, उससे केवल 20% या 25%। इसीलिए तो देखें ना, हमारे योगी जन बिना भोजन के तपस्या करके अपने शरीर को पूरे ऐसे मजबूत कर लेते हैं, केवल श्वास के माध्यम से। एक हिमाचल में एक शरीर पाया गया जिसको मम्मी बोलते हैं। अब उस मम्मी को जब हमारे सैनिक जवानों ने कोई काम ऐसे कर रहे थे, तो खुदाई के माध्यम से उनको प्राप्त हुए, तो उनके जो कुदाल है उनसे उनके सिर पर लगा, तो फिर ब्लड निकलने लगा। और शरीर जो 100 था वो करीब 500 साल पुराना था, 500 साल। और उसमें अभी तक बाल है, अभी तक उसके अंदर ब्लड है, अभी तक उनके जो नाखून हैं जमे हुए हैं हाथ पैरों में। तो जब उसके पीछे बैकग्राउंड में रिसर्च किया गया तो पाया गया कि वो 500 साल यहीं पर समाधि लगाए थे, सारे अन्न त्याग दिए, केवल हवा से अपने शरीर को इतने मजबूत कर लिए थे कि वो अपने पूरे शरीर को साधते हुए, वो अंतर मुख होते हुए फिर अपने शरीर वहीं पर त्याग दिए। तो अभी तक उनके शरीर देख लीजिए। हमारा शरीर क्या होता है, अभी यदि प्राण निकला तो फिर शाम तक फिर उसमें बदबू चालू हो जाता है ना, दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही प्राण छूटा फिर क्या करते हैं हम, चलो चलो जी ले जाओ जल्दी जल्दी इसको, दाह संस्कार करते हैं कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम सारे ले रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इस कारण से हमारे शरीर जो है सड़ने लगता है, नष्ट होने लगता है। लेकिन जो पानी से, हवा से अपने आप को तपाता है, योग से अपने आप को तपाता है, वो शरीर कभी फिर नष्ट नहीं होता, लंबे समय तक बना रहता है मजबूत। तो ऐसे जो मम्मी हिमाचल प्रदेश में मिला वो इस प्रकार से है, योग से, ध्यान से उन्होंने साधा। तो वैसे ही हम भी जब ध्यान करते हैं, हवन करने के बाद जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसके जो शुद्ध प्राण वायु है हमारे अंदर जाकर पूरे शरीर को एनर्जी से युक्त कर देती है। हरिवंश शुक्ला जी हैं थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है? तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर
कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।